मजदूर एकता जिंदाबाद, बचाव संघर्ष समिति जिंदाबाद। अपना हक लड़के लेंगे, अपना हक लड़के लेंगे। आकर के हम लोग बताएंगे। प्रबंधन से जो हम लोग की बात हुई, 2 सवाल पर सीधा। सुरदा जो है माइंस कब तक शुरू होगा, क्या संभावना है लीज की, क्या मतलब जो है स्टेटस उसका क्या है। दूसरा इस प्लांट के बारे में किया, घूम फिर कर बातें आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से कि जितने भी तरह का जो भी पूछताछ, जो भी डॉक्यूमेंट मांगना था, HCL के ICC की यूनिट हेड का कहना है कि हम लोगों ने सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। ये ना वो बात। अब हम लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट ना और क्वेरी भी नहीं आ रहा और कुछ मांग भी नहीं की जा रही है, जो हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, अब है कि ये मुख्यमंत्री जी के पास स्वीकृति के लिए जो है ये लंबित है, पेंडिंग पड़ा हुआ। हालांकि मैनेजमेंट की तरफ से अभी भी आशा की जा रही है कि हो सकता है कि बहुत आज आ जाए, कल आ जाए, हफ्ते भर के अंदर आ जाए। तो ये तो हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं। ठीक है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा हम लोग को शक इसलिए हो रहा है कि सारे हमारे जनप्रतिनिधि निश्चित तौर पर सबने प्रयास किया, ये बात को बोलने में कोई ये नहीं है। चाहे हम लोग, चूँकि हम लोग पर्सनली बातचीत की है, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए। वरिष्ठ मंत्री हमारे चंपाई सोरेन जी उन्होंने भी जाकर के पर्सनली अखबारों में भी आया। तो अब पता नहीं क्या बात है जो अभी तक मतलब जो नहीं आ रहा। और आप सभी जानते हैं कि लीज जब तक उसका नहीं होगा, माइंस पर ये पूरा डिपेंड कर रहा है कारखाना भी, क्योंकि अर्निंग बढ़ेगा तो सब जाकर के आपको मतलब इसमें। अब यहाँ का जहाँ तक बात मतलब आया, तो एक हम लोगों ने जब पूछा तो बात आई पोल्यूशन के बारे में कि अभी की स्थिति में जो हमारे स्मेल्टर की जो कंडीशन है, उस स्थिति में हम जो है अगर करेंगे तो प्लांट बंद हो जाएगा, जो पहले भी बात प्रबंधन की तरफ से आया। हम लोगों ने एक बात रखी कि जिस तरह से जो है जब तक मान लीजिए आपको नहीं हो पाता है, मान लीजिए जब उसका चूँकि स्मेल्टर को मॉडिफाई करने में, उसके आधुनिकीकरण करने में 200-250 करोड़ रुपया लगेगा, यहाँ पर तब तक क्या होगा। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप रिफाइनरी स्टेज से चलाने का, टैंक हाउस मतलब आप लोग उस साइज का अगर एनोड आता है और वो लेकर के तब तक आप चलाएं, कम से कम रोजगार लोगों को मिलते रहेगा। तो ये बोला कि नहीं, इस पर हम प्रयास कर रहे हैं और हम 1-2 कंपनी से ही बात कर रहे हैं कि अगर उस पर मतलब आता है तो उस पर हम देखेंगे, लेकिन ये जरूरी है। तो हम लोग आज ये निर्णय लिए कि आगामी 17 मतलब जो तारीख को, 15 अगस्त के बाद 17 तारीख को स्पोर्ट्स क्लब में, आज तो चूंकि एक सांकेतिक था, इसलिए HCL ICC बचाव संघर्ष समिति के हमारे जितने भी जो खास करके जो है प्रतिनिधिगण, जो नेतागण थे, वो लोग साथ आए थे। लेकिन उसमें जो एक विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से हम लोग बैठक करेंगे और ये हम लोग मानसिक रूप से तैयार हो गए कि इसका रास्ता जो है, इसका निदान अब घाटशिला, सुरदा और यहाँ हम लोग बैठ करके धरना देंगे तो कुछ होने वाला नहीं। सुरदा और मतलब मुसाबनी और घाटशिला के क्षेत्र की आवाज अब रांची तक पहुंचना अनिवार्य हो गया है। इसलिए पूरे मतलब चाहे यहाँ के ठेका मजदूर हों, पवंडार के, चाहे सुरदा के हों, सब पूरे अपने परिवार के साथ जितना भी हो सकता है। और 20 करीब जो हमारे वर्कर्स इस मतलब बंदी के दौरान सुरदा में जो डेथ हो गया, सारे मतलब जो उनके विधवा और बाकी को लेकर के बस के साथ हम लोग जो है 17 तारीख को तय करेंगे, 21 तारीख को हम लोग को जाना है। और हम लोग यहाँ से पूरी फैमिली मतलब मैक्सिमम मतलब यहाँ से मजदूर और हम सारे लोग जो है यहाँ जाकर के रांची मतलब जो है, चाहे विधानसभा का घेराव हो या मुख्यमंत्री आवास, वहाँ जाकर के हम अपनी फरियाद वहाँ पर मतलब जो रखेंगे कि अगर इस क्षेत्र को विनाश से बचाना है, अगर इस क्षेत्र को जो है फिर से मतलब जो है वीरान होने से अगर बचाना है, तो ये खदान और ये कारखाना को मतलब जो चलाने के लिए राज्य सरकार और HCL प्रबंधन दोनों से मतलब जो हम लोग मतलब आने वाले दिनों में इसको संघर्ष करेंगे। और इसका पहला जो है मैं सोचता हूँ कि 17 तारीख को आपको हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कि हम लोग कितना तारीख को जो है जाएंगे। और आप सभी से, सभी मजदूर साथियों से भी हम कहेंगे कि आप लोग अभी से अपना जो मानसिक रूप से तैयार रहिए एक निर्णायक मतलब जो लड़ाई लड़ने के लिए। अगर तो रहे, अगर आप चाहते हैं कि मतलब जो इतने पुराना मतलब जो हिंदुस्तान के ऊपर इस ICC का कारखाना बचे, सुरदा मतलब जो माइंस रही, इस क्षेत्र की सारी खदानें चले, तो लड़ने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। और साथ ही साथ मैं दोबारा जिस बात को रिपीट, पहले भी मैंने कहा कि ये अगर हम ये कहें कि नहीं सिर्फ एक संगठन जो है हम इसको जो बचा लेंगे, तो ये सिर्फ अहंकार और मतलब बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं है। जब इस तरह की स्थिति आती है
तो चाहे वो जितने यूनियन काम करे, जब उद्योग रहेगा तो सब अपना झंडा डंडा बैनर लेके यूनियन करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी आती है जबकि दलगत भावना से ऊपर उठ करके ट्रेड यूनियन का जो है अपना डिफरेंस को हटा करके सारे को मिल करके एक साथ अगर उद्देश्य अगर एक कॉमन हो, इसलिए हम लोगों ने ये भी तय किया और आपके माध्यम से हम पूरे जितने राजनीतिक दल हैं और हमारे जितने जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे विधायक जी हों, चाहे हमारे सांसद जी हों, जितने राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठन है, यहाँ के जितने हमारे मतलब जब प्रभावित क्षेत्र के जो है ग्राम प्रधान है, मुखिया है, व्यवसायी वर्ग है, उसके बाद से चाहे एक ऑटो, चूंकि उसका प्रभाव जो है अगर ये बंद होता है तो सिर्फ मजदूरों पर नहीं होगा, इस क्षेत्र में जो छोटी मोटी कमाई करके जी रहे हैं सब पर होगा उसका। इसलिए हम आम जनता का सहयोग चाहते हैं, हम सभी राजनीतिक दलों का सहयोग चाहते हैं और सबसे आपके माध्यम से हम अपील करेंगे, हम लोग उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस दिन हम लोग यहाँ से रांची यहाँ से कूच करें, जिस दिन हम लोग वहाँ रांची मतलब जब पहुंचे उस दिन उन जनप्रतिनिधियों का भी हमें साथ मिले, ये मतलब जो सुनिश्चित करने के लिए हम में से सभी लोग मतलब जो उसमें प्रयास करेंगे उसका। और अगली जानकारी जो मैं सोचता हूँ कि जो हम लोग 17 तारीख के बैठक के बाद वो तिथि हम लोग निर्धारित कर लेंगे उसमें कि हम लोग कब मतलब यहाँ से रांची जाने के लिए में, और ये तय है कि हम लोगों ने ये तय कर लिया कि अब जब ICC बचाओ SCL-ICC बचाओ संघर्ष समिति के वो आंदोलन हमारा मतलब जब थमेगा, जब ये जाकर के पूरी समस्या का हम समाधान करेंगे, हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ये हमारा। एकजुट होकर अपना लड़ाई लड़ना है, एक वो राजनीतिक दल नहीं। हम लोग चाहेंगे कि जितने भी जो दल है वो सब हमारा साथ दे। हम लोगों को मजदूर भाई के हित में सोचना है कि 1.5 साल से जो काम बंद पड़ा है अभी तक क्यों नहीं लीज हो पा रहा है। जैसे प्रबंधन का कहना है कि हमारा तरफ से सारा पेपर वर्क हो चुका है, ये मुख्यमंत्री जी के पास पड़ा हुआ है, तो किस कारण से मुख्यमंत्री जी हमें लीज नहीं दे रहे हैं, मजदूर भाइयों के हित में नहीं सोच रहे हैं। बस हमें जाके वहाँ में धरना प्रदर्शन करना है, जो कि हम लोगों जितने भी यहाँ मेंबर हम लोग ने सब तय किया है कि 17 तारीख को हम लोग बैठेंगे, बैठ के एक रणनीति बनाएंगे कि किस तरह हम लोग को जाना है, कैसा विधि व्यवस्था करना है, जो शांतिपूर्वक लॉकडाउन को देखते हुए वो चीज का उल्लंघन नहीं करते हुए हम लोगों को पूरा करना है। बस सर, आप जितने भाइयों से बस यही अनुरोध है कि सबको हम लोग को, क्योंकि हम लोग पेपर के माध्यम से हम लोग को जैसे दिन ब दिन पता चल रहा है कि एक बच्चे ने कहा था कि मेरा पापा का नौकरी खत्म हो गया, जिस वजह से स्कूल का फीस नहीं जमा कर पाए, इसलिए हम स्कूल छोड़ दिए हैं। तो ऐसी समस्या का नहीं हो, जिस वजह से हम लोग को एकजुट होना होगा और जो भी हम लोग 17 तारीख को रणनीति बनाएंगे उसमें आप लोग का सपोर्ट की जरूरत होगी। अब बिना सपोर्ट के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि एकता में ही बल होता है। और हमको याद है जब HCL हम लोग सुनते थे तो कितना बड़ा कंपनी है, कैसा चहल पहल होती थी, उस चहल पहल को लाने के लिए हम लोग को एकजुट होना होगा। इतना ही अपना वाइफ बच्चा सबको लेकर लड़ना है। ये लड़ाई काम नगरी का अस्तित्व का लड़ाई है, बचाने की। हम लोग सब मिलके इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और ये निश्चित रूप से जिस तरह से बड़े भैया ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि ये आवाज घाटशिला की आवाज CM आवास या विधानसभा में गूंजेगी और निश्चित रूप से गूंजेगी। ये सब हम लोग एकजुट होकर